मुकेश एक किसान अपनी पत्नी बिमला और बच्चों के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। मुकेश के पास ज़मीन कम थी, इसलिए वह अपने खेत में सब्जियां उगाता और जो सब्जी उसके खेत में होती शहर घर घर जाकर बेच देता। हर रोज़ ताज़ी सब्जियां तोड़कर खेत में से लेकर जाता, इसलिए सारी सब्जियां अच्छे दाम पर बिक जाती। कल हमारे घर में मेरे बेटे के जन्मदिन की पार्टी है। क्या तुम हमारे को कल सुबह ताज़ी सब्जियां दे पाओगे? क्यों नहीं सेठ जी। अब बता दीजिए कौन सी सब्जी कितनी कितनी मात्रा में चाहिए। सेठ मुकेश को सब्जियों की लिस्ट देता है, बोलता है सब्जी ताज़ी ही लेकर आना। लिस्ट लेकर मुकेश घर की ओर चल देता है। घर जाते रास्ते में मुकेश सोचता है, जितनी सब्जी एक महीने में बेचता हूँ उतनी ही सब्जी कल देनी है, और खुश होता है। मुकेश घर पहुंचकर यह बात अपनी पत्नी को बताता है और बोलता है जल्दी खेत में सब्जी तोड़ने के लिए जाना पड़ेगा। मुकेश की पत्नी बिमला बोली ठीक है। अगली सुबह मुकेश बिट्टू और बिमला खेत में सब्जी तोड़ने के लिए। बिट्टू मुकेश के बेटे का नाम था। बिट्टू 12वीं क्लास के पेपर देने के बाद अभी फ्री था। सब्जी तोड़कर मुकेश और बिट्टू साइकिल रेहड़ी में डालकर शहर की ओर चल पड़ते हैं। शहर उनके घर से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर था। आधे रास्ते मुकेश ने रिक्शा चलाई और आधे रास्ते बिट्टू ने। ऐसे ही वह सेठ के घर पहुंच गए। सेठ के घर के आगे रिक्शा खड़ी करके वह दोनों सब्जियां उतारने लगे। ये सब्जी वाले, अपनी रिक्शा साइड में कर, मेरे को अपनी मोटरसाइकिल निकालनी है। बिट्टू को ये सुनकर मन ही मन गुस्सा आया और बिट्टू ने रिक्शा साइड में कर दी। मुकेश और बिट्टू सब्जी उतार कर अपने घर आ जाते हैं। अगली सुबह बिट्टू का रिजल्ट आ जाता है। बिट्टू बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गया। बिट्टू पढ़ाई में होशियार था। मुकेश ने आगे के लिए पढ़ाई के लिए बिट्टू का शहर के कॉलेज में एडमिशन करवा दिया। 3 साल बाद बिट्टू की पढ़ाई पूरी हो गई। बिट्टू बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ। उसके बाद बिट्टू ने बैंक के पेपर की तैयारी की और बैंक का पेपर दिया, जिसमें बिट्टू पास हो गया और शहर के बैंक में बड़े अधिकारी की पोस्ट पर नौकरी करने लगा। बिट्टू ने एक दिन एक आदमी को देखा जो बैंक में अपना काम करने आया था और उसको पहचान लिया कि ये तो सेठ का बेटा है। बिट्टू ने उसे अपने पास बुलाया। सेठ का बेटा बिट्टू के सामने आकर बैठ गया, पर उसने बिट्टू को नहीं पहचाना। मुझे पैसे की ज़रूरत है। मैं अपनी प्रॉपर्टी पर लोन लेना चाहता हूँ, पर मुझे ये लोन जल्दी चाहिए। बिट्टू बोला जी सर, बैंक की कुछ प्रक्रिया है जिसे मैं जल्दी करवा दूंगा। बिट्टू ने सेठ के बेटे का काम कुछ दिनों में करवा दिया। धन्यवाद काम जल्दी करवाने के लिए। तो बिट्टू बोला क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? नहीं। बिट्टू बोला मैं सब्जी वाले का बेटा हूँ जो तुम्हारे घर सब्जी देने आया था। सेठ के बेटे को याद आ गया कैसे सब्जी वाले पर चिल्लाया था। बिट्टू बोला अगर यह बात मैं तुम्हें उसी दिन बता देता तो तुम्हें लगता कि मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगा। बिट्टू की बात सुनकर सेठ के बेटे ने बिट्टू से माफ़ी मांगी और वह शर्मिंदा हुआ और बिट्टू के घर जाकर बिट्टू के पिताजी से भी माफ़ी मांगी। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।